बांग्लादेश में अशांति, हिंसा के बीच सियासत किस करवट बैठेगी, ये अभी पता नहीं लग पा रहा है। मौजूदा अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं। इसी तनातनी के बीच तारिक रहमान सुर्खियों में हैं। बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद कल लंदन से लौट रहे हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया और उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताती है। अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की रैली के दौरान ग्रेनेड हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में शेख हसीना भी बाल बाल बची थी। इस मामले में तारिक रहमान का नाम भी आया था। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि बीएनपी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया था। रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। बीमारी में इलाज के लिए रहमान को लंदन जाने की इजाजत मिली थी। इधर शेख हसीना के देश छोड़ने से उत्पन्न राजनीतिक खालीपन, अवामी लीग पर बैन और बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बढ़ते असर, पार्टी प्रमुख खालिदा जिया की बीमारी और 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले रहमान का बांग्लादेश लौटना काफी अहम माना जा रहा है। जहां बीएनपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और नेताओं कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, इस बीच शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन ने रहमान की वापसी का रास्ता खोल दिया है। और अमेरिका के कई सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। सांसदों ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में कहा कि अगर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई गई तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा दोबारा कायम करना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि अगर सरकार राजनीतिक दलों की गतिविधियां निलंबित करती है या फिर विवादित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दोबारा शुरू करती है तो चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और कमजोर हो सकता है। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सांसद थॉमस आर सुओजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने हाल की हिंसक घटनाओं और ईश निंदा कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इन मुद्दों पर उन्हें विस्तार से जानकारी दी जाए। और हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से राजेश राज और कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। राजेश, आपका रुख करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है, और लेकिन किस तरह से इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो भी हमने बीजेपी की प्रेस वार्ता भी सुनी कि कैसे वो भी हमलावर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई, उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तुरंत खत्म हुई है और उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंदू साधु संतों पर हमले किए जा रहे हैं, ये कायराना हमला है। और प्रदीप भंडारी का तर्क ये था कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है तो राज्य सरकार को उसमें उनको प्रोटेस्ट करने, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने में सहयोग करना चाहिए था। इसके बजाय उन पर बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं। वहीं बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके ऊपर जो घटनाएं घट रही हैं, उनकी जो हत्याएं की जा रही हैं या जो हिंसक वारदात हो रहे हैं, उस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने, प्रदीप भंडारी ने सवाल खड़ा किए और कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो चुप क्यों हैं? उनको क्या ये दिखाई नहीं पड़ता कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ जो घटना घट रही है उसकी निंदा वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर ममता चुप क्यों है? तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। साफ तौर पर ये कहा है कि पश्चिम बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो,
तुष्टिकरण की नीति जो है वो ममता बनर्जी की रही है और राहुल गांधी मौन है, और वो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि तुष्टिकरण की जो सियासत है उस पर राहुल गांधी का भी मौन समर्थन जो है वो प्राप्त है। बिल्कुल, और ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पे साधु संतों तक को बख्शा नहीं जा रहा है और लगातार लाठी बरसाई जा रही है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? किस तरह से ये जो विरोध प्रदर्शन है लगातार उसके स्वर तो उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ बंगाल पुलिस ही उनको दबाने में लगी हुई है। पहले जो है ये तो बता दें कि आज भी कई कई जगह पर खासतर से सीमा से सटा हुआ जो जगह है, चाहे हो दक्षिण 24 परगना की पेट्रापोल हो, चाहे वो घोजाडांगा हो, चाहे बाकी जो मालदा मुर्शिदाबाद की सीमा से सटे हुए जगह है, वहाँ सब जगह पे आज हम प्रोटेस्ट की रैलियां हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी काफी डिस्ट्रिक्ट टाउन में, छोटे छोटे शहरों में ये प्रोटेस्ट रैली हमें देखने को मिल रहा है। खास तौर से हावड़ा ब्रिज, जो प्रख्यात हावड़ा ब्रिज आप देखते हैं, वहां पे भी आज प्रोटेस्ट रैली हमें देखने को मिला और वहां पे भी पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी है उनका काफी जबरदस्त झड़प हमें देखने को मिला। कल डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने कई लोगों की खून निकालते हुए देखा। आज हावड़ा स्टेशन ब्रिज में किसी का पैर टूट गया, ऐसा हमें खबर मिला है। तो इस सारे जगह में प्रदर्शन में बंगाल और कोलकाता पुलिस को हम काफी शक्ति प्रदर्शन करते हुए देख रहा हूं। ये काफी मैं कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी की पुलिस का ये जो रवैया है, इसके ऊपर सवाल निशान कई लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। क्योंकि जब हमने कई 2-4 दिन पहले हुमायूं कबीर की तथाकथित मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे जब बंगाल पुलिस की तरफ से काफी शांति से इस मस्जिद का नींव रखने की जो सारे प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को संभाल दिया गया था और पूरे नेशनल हाईवे को बंद कराने में पुलिस का समर्थन दिया गया था। ये एक रवैया है। और यहाँ पे बांग्लादेश की जघन्य घटना, खासतर से दीपू दास को जिस तरह से हत्या कर दिया गया था, उस जघन्य घटना, उसके पहले शमशेरगंज में बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विरोधियों को, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, साधु संत हैं, इसमें युवा हैं जो अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं, लेकिन उन पर ही लाठी बरसाई जा रही है। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर लगातार भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के पर हिंसा हो रही है, बांग्लादेश हाई कमीशन को भी यहाँ पर तलब किया गया है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? किस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है? राजेश राज, देखिए, जिस तरीके से बंगाल की सड़कों पर साधु संतों पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, उनको मारने पीटने या धमकाने की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी आक्रामकता दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदीप भंडारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों को तुष्टिकरण का चश्मा जो है वो त्यागना चाहिए। तुष्टिकरण के चश्मे से तमाम तरह की चीजों को वो देखते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं इस तरह की जो हिंसक वारदातें हैं वो हो रही हैं। बंगाल में एक तरफ जहां साधु संतों पर हिंसक हमले हो रहे हैं वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई है, जिस पर भी बीजेपी आक्रामक है। और आपने देखा होगा कि पिछले एक दशक से अगर हम बात करें तो खास करके 5-6 वर्षों में तो कम से कम ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक दौर में कभी सीपीएम के कार्यकर्ता हिंसक झड़प जो है वो किया करते थे, वो कहीं ना कहीं टीएमसी ने उसको एडॉप्ट कर लिया है और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो पॉलिटिकल झड़प या पॉलिटिकल हिंसा करने में सीपीएम से कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और राजेश राज, यहाँ पर प्रदीप भंडारी ने मुंबई में ठाकरे बंधुओं पर भी निशाना साधा कि कैसे वो एक साथ आए हैं यहाँ पर।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको लेकर के भी प्रदीप भंडारी ने साफ तौर पर हमला बोला और कहा कि दोनों भाई जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपने फेस को, अपनी छवि को बचाने की जो है वो कोशिश है। एक सवाल जब प्रदीप भंडारी से ये पूछा गया कि जामिया मिलिया में एक जो है वो सवाल जो है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुस्लिम अत्याचार की खबरें जो है वो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही हैं, उसको लेकर प्रदीप भंडारी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की और कहा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण जो है उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की भ्रामक खबरें जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के मुद्दों पर लगातार हमले किए गए, लेकिन इन हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को भी निशाना साधा। राहुल गांधी पर भी करारा हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों पर चुप है, तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, प्रसन्नजीत हमारे साथ बने हुए। प्रसन्नजीत, यहाँ पर लगातार यूनुस सरकार पर हमला हो रहा है और वहाँ पर जिस तरह के राजनीतिक हालात इस वक्त बने हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त यहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पर जो सीमा की बात करें वहाँ पर भी इस वक्त तनाव बना हुआ है और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में बंगाल सरकार इस वक्त काफ़ी आक्रामक है। एक तरफ है SIR का मुद्दा जिसको लेकर वो लगातार दावे कर रही है और दबाने में जुटी हुई है, और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने निकल रहे हैं मासूम लोग, उन पर भी लाठियां बरसाई जा रही। देखिए, खतरनाक बात यह है कि बांग्ला में एक पैम्पलेट चारों तरफ फैलाया जा रहा है जिसमें अखलाक से लेकर ऐसा कुछ कुछ जो दुखद घटना कुछ जगह पे पिछले कई सालों में हो गया है, जो लिंचिंग की घटना है और उसमें कुछ मुसलमान लोग उसमें विक्टिम है, उसका एक लिस्ट बना के फैला जा रहा है और अननोन सोर्स से उसका प्रिंटिंग लाइन नहीं है और इस चीज को स्प्रेड करके दीपू दास की जो डेथ है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ये जो एजेंसीज है उनको हाथ, उन लोगों की हाथ लगे हैं, हम लोगों की हाथ पे भी आया है। तो ये जो स्थिति बंगाल में पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब बंगाल हिंदुस्तान में इस तरह की लिंचिंग कुछ हो गया है तो मतलब आपका अधिकार नहीं है कि दीपू दास के बारे में आप आवाज उठाए। ये काफी खतरनाक है, खास तौर से बंगाल की चुनाव और 2-3 महीना अगले साल बोलना ठीक नहीं है। जया पुरुष देश को समझना चाहिए कि बंगाल की चुनाव अगले साल बोलना ठीक नहीं है। बंगाल की चुनाव 3-4 महीना बाकी है, तो ये 3-4 महीना पहले इस तरह की खुफिया तरीके से किसी तरह की पैम्पलेट स्प्रेड करना, ये और एक खतरनाक तरीके से दीपू दास की एक इस तरह की लिंचिंग, इसको जस्टिफाई करना। बांग्लादेश जो हमारी एकदम सटा हुआ जगह है, जहां पे कुछ भी होता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट बंगाल की जनजीवन में पड़ता दिखाई देते हैं, चुनाव में पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो कुछ भी होता हमें दिखाई दे रहा है। SIR चालू है, SIR में ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, जैसे थोड़ी देर में पहले आप सौरभ का स्टोरी दिखाया जिसमें ममता बनर्जी का अजीब और गरीब टाइप का एक आरोप है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है वो सारे बीजेपी का एम्प्लॉय है और उस बीजेपी की लोगों को, तो इस तरह की जो स्थिति पैदा हो गया है ना, इस स्थिति से निकालने की काफी कोशिश चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से भी किया जा रहा है, बाकी सबकी तरफ से किया जा रहा है। तो स्थिति काफी गंभीर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर है और लगातार तस्वीरों में साफ तौर पर ये झलक रही है, जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे, हिंसा हो रही, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तो विश्व से भी कोने कोने से भी इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज और प्रसन्नजीत बख्शी हमसे जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। फिलहाल रुकेंगे